महाराष्ट्र सोलापुर जिले के माढा तालुके से एक छोटा सा गांव गारफल सीना, जो कि सीना नदी के किनारे प्रकृति की सुंदरता में स्थित है। इस गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। गांव की कुल आबादी 3 से 4 हजार है। इसी गांव में एक गरीब परिवार में रहने वाले और दिन रात काम करके अपना घर संसार चलाने वाले बलिराम और सुमन बारबोले के घर 20 अगस्त 1985 को एक बच्चे का जन्म हुआ। जैसे यह लड़का कला के देवता गणेश जी का आशीर्वाद लेके ही पैदा हुआ था। इस दुनिया को विभिन्न कलाओं द्वारा व्यक्त किया गया है। उन कलाकृतियों में से एक है पेंटिंग। इस ऐतिहासिक धरोहर की कला देने वाले कई कलाकार अपनी प्रस्तुति को प्रभावी रूप से प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे ही एक कलाकार है रत्नदीप बलिराम बारबोले। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके कैनवास पेंटिंग ने अलग सी पहचान बनाई है। अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। कई बाधाओं और नुकसानों को पार करने के बाद उन्होंने राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताएं जीती हैं। रत्नदीप के पिता बलिराम बारबोले ने ग्राम पंचायत जल आपूर्ति विभाग में काम किया और मां सुमन ने दूसरों की खेत में मजदूरी करके रत्नदीप की शिक्षा का भार उठाया। फार मी कष्ट करून मुलाला तयार केलं। सगळ्या देशात झेंडा त्यांना फडकवला, मला त्याचा अभिमान आहे। 97 साली माझी ग्रामपंचायतमध्ये नेमणूक झाली। मी 18 वर्षे पाणी पुरवठ्यावर काम केलं, कमी पगारात। एवढंच सांगू इच्छितो की फार नाजूक परिस्थितीनं माझा मुलगा मी तयार केला। असंच सगळ्या देशात त्यानं झेंडा फडकवला, त्याचा मला अभिमान वाटतो। आज परिस्थितीच्या गरीब माणसाचा पोरगा आज एवढा अमेरिकी, लंडन, हैदराबाद पेंटिंग जाते, त्या साता समुद्राच्या पड्याला पेंटिंग केली, हे मला आनंद है। बचपन से घर के दीवार हो या अपनी नोटबुक हो, उसमें वे चित्र बनाते थे। माध्यमिक शिक्षा के दौरान कला शिक्षक श्री मधुकर कामले सर ने उसकी कला की जड़ों को मजबूत किया। कैनवास पेंटिंग तो स्कूल में था, तब से ये लड़का बनाने लगा था। रत्नदीप बारबोले हा माझ्या घरासमोर राहायला होता। लहानाचा मोठा माझ्या समोर झाला। लादरा बुदरा अर्ध्या चड्डीमधून इकडून तिकडे हिंडणारा। घरची परिस्थिती अतिशय गरिबीची होती। प्राथमिक शाळेमध्ये असताना तो स्लेट पाटीवरती पेन्सिलनं चित्र रेखाटून मला आणून दाखवत असे। त्या चित्राला पाहून मी शब्दाची थाप टाकली, त्याला खूप आनंद होत असे। त्याच्या अंगी कला उपजतच कला गुण हा होता। त्यामुळं माध्यमिक शाळेमध्ये आल्यानंतर ती कला त्याची बहरत गेली। मी त्याला प्रोत्साहन देत गेलो। त्याची जागतिक पातळीवरती जेव्हा चित्राची निवड झाली, त्यावेळेला मला खूप आनंद झाला। मलाच नाही तर साऱ्या गावाला आनंद झाला। त्यांनी साता समुद्रापार शाळेचं, गावाचं, तालुक्याचं, जिल्ह्याचं नाव याचा मला रास्त अभिमान आहे। बाद में कॉलेज ऑफ आर्ट कुदवाड़ी में प्रिंसिपल खाड़े सर, अध्यापक वालुटकर सर, स्वामी सर, धुत्रे मैम और
धेकले सर का बहुमल मार्गदर्शन उसे मिला और उन्होंने पहली रैंक हासिल की और कला के क्षेत्र में पहला कदम बढ़ाया। कई प्रदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रदर्शनी में भाग लेते हुए अपनी कला की छाप छोड़ी। रत्नदीप की भारतीय सुंदरी इस कलाकृति ने लंदन में ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार भी जीता। अब तक लंदन, रशिया, दुबई प्रतियोगिता में पुरस्कार वे जीत चुके हैं। हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और पुणे में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी पर अपनी कलाकृतियां की प्रस्तुति की है। कलाकार रत्नदीप पारबोले ने अब तक 150 कैनवास पेंटिंग के ऊपर पेंटिंग बनाई है और सेल की है। जीवन बहुत ही संघर्षमय होता है, इससे मैं भी चूका नहीं हूँ। 4 साल पहले रत्नदीप का बेटा प्रज्वल, जो 2.5 साल का था, उसका डॉक्टर की लापरवाही के कारण पीलिया की वजह देहांत हुआ था। दुख का पहाड़ हमारे फैमिली के ऊपर गिरा। 4 साल पहले मेरे 2.5 साल के बेटे का पीलिया की वजह से देहांत हुआ था। उस दुख, इतना बड़ा दुख से हम ट्रैवलिंग कर रहे थे। उस समय मेरा काम भी बंद पड़ गया था। क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं हारा नहीं। उस दुख को मैंने मेरी स्ट्रेंथ बनाई, मेरी ताकत बनाई और काम करता चला गया। इतना बड़ा दुख का पहाड़ उनके जीवन में गिरा था। उसी गम को अपनी ताकत में बना के कई ऐसी कलाकृतियां उन्होंने बनाई जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित की गई। आगे जाके उसी लड़के के नाम से कलाकार रत्नदीप पारबोले ने प्रज्वल आर्ट फाउंडेशन की स्थापना की है। उसी बेटे के नाम से मैंने महाराष्ट्र और इंडिया में प्रज्वल आर्ट फाउंडेशन की स्थापना की। और जो न्यू कमर आर्टिस्ट है, जो इस फील्ड में नए हैं, उस आर्टिस्ट को मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म देके के उनको गाइड कर रहा हूँ कि पेंटिंग कैसे किया जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा कि जो जिनके फैमिली गरीब है, उस बच्चों को मैं मुफ्त में पढ़ा रहा हूँ। कई गरीब छात्रों की उनके घर की स्थिति देख के और सामाजिक प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप उनका निःशुल्क आर्ट की शिक्षा पिछले 3 साल से जारी है। और सागर जैसे नए लोगों को मुफ्त आर्ट की शिक्षा वे दे रहे हैं। वे कई सामाजिक गतिविधियों में भी हाथ मिलाते हैं। रत्नदीप ग्रामीण क्षेत्र के हैं, इसीलिए उनके अधिकांश चित्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन पैटर्न को प्रभावी ढंग से दिखाया गया है। उनकी पेंटिंग को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कैमरे ने फोटो खींची हो। माझा मुलगा, आम्ही कष्ट करून मंजुरी करून मी शिकले। परदेशात ही चित्र जाते ती त्याचा उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया है, इसलिए वो आज इस मुकाम पे है। कितनी भी मुश्किलें हो, कितनी भी परेशानियां हो, उन्होंने कभी अपने चेहरे पर नहीं दिखाई, सदा मुस्कुराते रहे। हर कोई अपने आप में एक अलग रंग और एक अलग रंग के साथ उभर रहा है। यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन से कला को हटा दिया जाता है तो यह कल्पना ही नहीं की जाती है कि आपका जीवन केवल निरस और निराशजनक हो जाएगा। रोजमर्रा की जिंदगी से
बाहर रहने के लिए एक गतिशील कला ही है। यह कला जो आपको जीवन के लिए तत्पर रहने, खुद को आगे बढ़ने के लिए सिखाती है। जो कलाकार और कलाकार द्वारा फटकारें लगाई जाती हैं, रत्नदीप बारबोले को भी अपनी कला के साथ ऐसा ही वरदान मिला है और वो उनके साथ काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, लेकिन कलाकार की लाइफ जीना बहुत ही मुश्किल है। जो मेरे मित्र थे, मेरे मित्रों ने मुझे जो सपोर्ट किया, मेरे गुरुओं ने सपोर्ट किया, और मेरी फैमिली, मेरे माँ बाबू जी, मेरी पत्नी, मेरे जीजा जी, मेरे सास ससुर जी, इन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। इन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जख्मी कदमों के साथ सफलता की दिशाएं ढूंढते ढूंढते आज सफलता की ओर अपना कदम बढ़ाया है। दिल को हिला देने वाली विपत्तियां, जिनका जीवन संघर्ष से भरा, इस कलाकार का संघर्षमय जीवन जो बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी नौका किनारे लगाते हैं, इस कलाकार का जीवन वास्तव में समाज के लिए प्रेरणादायक है। हमारी टीम की ओर से इस कलाकार और उसके कार्य को लाखों सलाम और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।